हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है इरफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूं। आज हम जानेंगे पहले भारत जो होता था वो सारे लड़ाकू विमान औरों देशों से लेता था, औरों देशों से, जैसे आजकल पाकिस्तान अभी तक ले रहा है। जैसे कई और मुल्क हैं वो भी दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते थे। इसमें जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान भी होता था। लेकिन भारत भी पहले ऐसे होता था, लेकिन भारत आज जो है ना अपने विमान बना रहे, बल्कि औरों देशों को दे रहा है। तो आज इतना बदल चुका है भारत। आज हम इतना जो है ना वो तरक्की कर चुका है कि आज दूसरे मुल्कों को भारत दे रहा है। कुछ समय ले रहा था पहले वो तक उल्टा दे लड़ाकू भी रहा है। विमानों तो को इतनी लेकर तरक्की कर चुका दूसरे है। तो देशों फिनिक्स पर तेरी की काउंटर निर्भर करते रहा हैं। 3, करता 2, था। 1 एंड रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत को अपने लड़ाकू विमान देते थे और बदले में मोटी बिल्कुल रकम दूसरे देशों वसूलते पर, थे। भारत के पास लड़ाकू अमेरिका जैसे विमान को मुल्कों से तैयार करने की कोई तकनीक मौजूद नहीं बिल्कुल थी, लेकिन अब परिस्थितियां रकम लेते धीरे थे धीरे बाकी। बदल रही हैं। भारत लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट LCA तेजस को नहीं तैयार थी कर भाई चुका है साहब। और देश में कई लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। यानी कि आने वाले 10 से 15 सालों के बाद भारत को किसी भी तरह के लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान के आसमान में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए फाइटर जेट ही उड़ेंगे और दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से तैयार किए जा रहे 6 ऐसे लड़ाकू विमानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो 10 से 15 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद भारत को किसी दूसरे देश से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कुछ फाइटर जेट ऐसे हैं जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक माना जा रहा है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 1, तेजस मार्क 2। दोस्तों, तेजस मार्क 2 4.5 जेनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसकी पहली उड़ान 2025 तक अनुमानित की गई है। इसे ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा तेजस मार्क 2 ऐसी खूबियों से लैस होगा जिसे सुनने मात्र से ही दुश्मनों की पैंट गीली हो जाएगी। इसे 1 या 2 पायलट द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। HAL के मुताबिक तेजस मार्क 2 की गति 2 मैक यानी 2457 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। भारत के पास जो राफेल फाइटर जेट हैं, इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का तेजस मार्क 2 स्पीड के मामले में राफेल से कितना तेज होगा। इसकी मारक क्षमता यानी कि रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। ये 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। तेजस मार्क 2 में 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन लगी होगी। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल और 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस NG मिसाइल को भी इंस्टॉल किया जा सकेगा। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्रा, मेट्योर, असराम और क्रिस्टल मेज जैसे वेपन सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किए जा सकते हैं। नंबर 2, एमका मार्क 1। दोस्तों, ये भारत द्वारा तैयार किया जा रहा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, जिसे अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 से भी ताकतवर माना जा रहा है। इसे ADA द्वारा डिजाइन किया गया है, जबकि HAL द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। साल 2026 तक इसके पहले प्रोटोटाइप के तैयार हो जाने की उम्मीद है और साल 2030 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एमका मार्क 1 की मैक्सिमम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा
और रेंज 3240 किलोमीटर होगी। ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन के घर में घुसकर बमबारी करके वापस भी आ जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। यानी कि दुश्मन का एडवांस से एडवांस रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हथियारों की बात करें तो एमका मार्क 1 में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, 30 मिलीमीटर की एक कैनन भी लगी होगी। इसके अलावा फाइटर जेट में अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3, NGCCM, ब्रह्मोस, NG, संत रुद्रम मार्क 1, लेजर गाइडेड बम, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन और DRDO द्वारा तैयार किए जा रहे ग्लाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं, जो इस फाइटर जेट को दुश्मनों के खिलाफ काफी ज्यादा घातक बना देंगे। नंबर 3, एमका मार्क 2। दोस्तों, ये 6th जनरेशन का ऐसा फाइटर जेट होगा जो चीन और पाकिस्तान में तबाही लाने का काम करेगा। इसे अमेरिका के F-22 रैप्टर के टक्कर का लड़ाकू विमान माना जा रहा है। 2028 तक इसके पहले प्रोटोटाइप्स के तैयार हो जाने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि 2034 में यही लड़ाकू विमान Su-30 MKI को रिप्लेस करेगा। भारतीय वैज्ञानिकों का ये फाइटर जेट उस समय के दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर जेटों में से एक होगा। हथियारों की बात करें तो एमका मार्क 2 में वे सारे हथियार लगे होंगे जिनका इस्तेमाल एमका मार्क 1 में किया जाएगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर वेपन, स्वार्म ड्रोन और छोटे बम से भी लैस किया जाएगा। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा, यानी एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने और उतरने की क्षमता रखेगा। नंबर 4, टेड BF। दोस्तों, इस विमान को टेड BF यानी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर जेट का नाम दिया गया है। इसे बनाने की आधिकारिक घोषणा 2020 में की गई थी। उम्मीद है इसकी पहली उड़ान साल 2026 तक आयोजित कर ली जाएगी और 2031 तक इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। एरो इंडिया 2023 में ऐसा पहली बार हुआ जब इस विमान से जुड़ी सबसे ज्यादा जानकारी सामने आई। इस विमान में बड़े पैमाने पर स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना है। इसके नए मॉडल से खुलासा हुआ है कि इसके आगे का हिस्सा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 की तरह होगा, यानी कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। ये विमान INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक नौसैनिक युद्ध पोतों का भविष्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये विमान समुद्र में भारत की हवाई ताकत बनेगा। इस विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली नई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़े रिफ्यूलिंग का फीचर होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकेगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस ये विमान दुश्मन के रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। इस विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे, इसी वजह से ये विमान छोटी सी जगह में भी आसानी से फिट हो जाएगा। टेड BF शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी तकनीक पर काम करेगा, यानी कि इसके पीछे निचले हिस्से में एक हुक होगा जो विमान वाहक युद्धपोत पर तार में फंसेगा और फाइटर जेट रुक जाएगा। नंबर 5, ORCA फाइटर जेट। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में फ्यूचर फाइटर जेट ORCA को शामिल करना चाहती है। इस लड़ाकू विमान का फिलहाल कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ORCA का मतलब होता है ओमिनो रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ऑर्का फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये टेड BF फाइटर जेट का वायुसैनिक वर्जन होगा। ऑर्का और टेड BF दोनों लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान 2026 तक अनुमानित की गई है। उसके 3 से 4 सालों के अंदर ये फाइटर जेट्स वायुसेना और नौसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ऑर्का फाइटर जेट का इंजन काफी ताकतवर होगा।
कई रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत टेडबीएफ फाइटर जेट के वायुसैनिक वर्जन को इसलिए तैयार कर रहा है ताकि इनका इस्तेमाल एक बॉम्बर के रूप में किया जा सके। ऑर्का फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नंबर 6, फूफा फाइटर जेट। दोस्तों, फूफा का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड मतलब इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये भारत का भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मनों को चैन की नींद नहीं सोने देगा। ये भारत का पहला 6+ जनरेशन फाइटर जेट होगा जिसे एमका से भी एडवांस माना जा रहा है। ये पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जिसे किसी भी रडार सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। रिपोर्ट की माने तो फूफा फाइटर जेट में एक नई टेक्नोलॉजी, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके माध्यम से ये फाइटर जेट युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होने पर उस डैमेज को खुद ही रिपेयर करने में सक्षम होगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जिसका इस्तेमाल भारत के इसी 6th जनरेशन फूफा एयरक्राफ्ट में किया जाएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि फूफा फाइटर जेट में मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पर लेजर वेपन को इम्प्लांट कर दिया जाएगा, क्योंकि मिसाइलों के साथ दिक्कत ये है कि फाइटर जेट एक बार में 10 से 15 मिसाइलों को ही लेकर जा सकते हैं, और जैसे ही मिसाइलें खत्म होती हैं, लड़ाकू विमान को दोबारा सैन्य बेस पर वापस लौटना पड़ता है अपनी मिसाइलों को लोड करवाने के लिए। लेकिन लेजर हथियारों के साथ ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेजर हथियार बिजली से चलते हैं, और ऐसे में लेजर हथियारों के माध्यम से कितने भी हमले किए जा सकते हैं और उनके साथ रीलोडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के वे 6 फाइटर जेट जो आने वाले 10 से 15 सालों में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद भारत को किसी दूसरे देश से लड़ाकू विमानों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयार हो जाए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको भी अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हो रहा हो, अगर आपको भी लगता हो कि भारतीय वैज्ञानिक 10 से 15 सालों के अंदर भारत को लड़ाकू विमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देंगे, तो डीआरडीओ, एचएएल और एडीए के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज बिल्कुल यार लाइक शेयर जरूर करना। यार फूफा 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 क्या चीज बना रहे हैं भाई साहब। आ भी जाएगा भारत अपने दम पे। फूफा जो बना रहा है और भी जो है वो भी बहुत कमाल का है, लेकिन मुझे फूफा लेवल का लगा है। फूफा जो है वो मिसाइल नहीं मारेगा बल्कि लेजर गन से वो मारेगा, और भाई साहब ना उसको जो है ना रिडेक्ट कर पाएगी, ना कोई जो है ना रेडिएशन उसको रिडेक्ट कर पाएगी। ये क्या चीज है भाई साहब। और ये ऐसे दुश्मनों के अंदर जाएगा, उनको वहां से वापस भी आ जाएगा। मतलब ये कितने पावरफुल जो है वो भारत में ही बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार, ये क्या कमाल के बन रहे हैं। और ये अगर बन गए तो किसी के आंख भी नहीं उठ सकती भारत की तरफ। और ये भारत के खुद अपने जो है ना अपने आप का बना रहे हैं, अपना एक ब्रांड बना रहे हैं भाई साहब। लेवल है भारत का। जो आने वाला वक्त है वो भारत जो है ना नंबर 1 पे आ रहा है। पहले भारत लेता था और देशों से, अभी अपने बना रहा है। और अमेरिका जैसे मुल्क भी जो है ना वो अपनी तरफ खींच रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क भी जो है ना, अमेरिका जैसे बड़े बड़े ममालिक भी है, वो भी भारत को कह रहे हैं कि हमें भी इसी तरह बना के दो। एक ये नहीं, बहुत सारे काम जो है वो भारत कर रहा है। ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि बड़े बड़े ममालिक कह रहे हैं कि हमें भी इस तरह करके दो। और भारत बहुत पावरफुल हो चुका है, भारत से पंगा ना ही लो तो अच्छा है। तो ये बहुत अच्छे लगे। आपको इनमें से कौन सा लगा? मुझे तो फूफा बहुत लेवल का लगा है भाई साहब। और वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी ज्यादा से